कई बच्चे, मैंने धीर सिंह भाईसर का परसों यूट्यूब लाइव देखा था और उस पर बहुत से बच्चे बहुत गलत कमेंट डाल रहे थे, जो बहुत ही एक, मैं कहता हूँ इतनी घटिया सोच के पर्सन हो आप। भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं बच्चे, भावी शिक्षक, एक देश का भविष्य आपके हाथों में आने वाला है, और आप अपने गुरुजनों के प्रति आप इस प्रकार का कमेंट डालते हैं यूट्यूब पर, इस प्रकार की बातें करते हैं, उनका ध्यान आप उनको गिराने की कोशिश करते हैं। और वो बहुत बड़ी हस्ती है धीर सिंह भाई सर, किसी के कहने से या किसी की उनके खिलाफ कमेंट डालने से रुकने वालों में से नहीं है। आप उन बातों को याद कर लेना। देखिए, एक छोटी सी बात के लिए, किसी छोटी सी बात के लिए इतना हम विचलित हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या लिखना है। हकीकत बता देता हूं मैंने लाइव देखा था, सर ने यूट्यूब कमेंट ऑफ कर रखा है, वहां पर कोई कमेंट नहीं डाल सका, तो उन्होंने लाइव वाला कमेंट ऑन रखा था जिस पर कमेंट आ रहे थे। तो मैं कहता हूँ भी जब कोरोना काल था, ठीक है, कोरोना काल था, उस समय धीर सिंह भाई सर ने समाज में कितनी मदद की, जरूरतमंदों को खाना पहुंचाया, अपने खुद का पैसा लगा करके, किसी से उन्होंने पैसा भी नहीं लिया, खुद का पैसा लगा करके समाज में कितना बढ़िया काम किया, कितने लोगों को, जरूरतमंदों को खाना घर तक पहुंचाया उन्होंने। वो बातें हम भूल गए। अरे ऐसी बातें अगर भूल जाते हैं तो हम मूर्ख हैं, हम कोई शिक्षक, भावी शिक्षक नहीं है। मैं नहीं कहता कि ऐसा कोई बच्चा भावी शिक्षक होगा जो अपने गुरु को, किसी टीचर को, किसी भी बिना मतलब की बात पर, किसी पर छोटी सी बात पर आप गलत कमेंट कर देते हो, बहुत ही मूर्खपन है ये। आप उन चीजों को भूल गए जब धीर सिंह भाई सर ने अपनी जो अग्नि नई बुक, जो पहली रीड की पहली बुक आई थी ना, 2020 में आई थी शायद, उनमें से मैं कहता हूँ भी सैकड़ों ऐसे बच्चे थे जिनको धीर सिंह भाई सर ने खुद ने बाई पोस्ट या ऑनलाइन कैसे भी करके उनको फ्री में उपलब्ध करवाई थी। फ्री में 150 रुपए की किताब, 160 रुपए की किताब सर ने फ्री में उपलब्ध कराए, हजारों में मतलब हेल्प कर दी। उन चीजों को सब भूल। अरे आप ये मत सोचो कि हमारी क्या मदद की, आपकी मदद करना ही मदद नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपकी मदद ही हो, आपकी मदद करना ही मदद नहीं है। समाज में अगर कोई बंदा एक अच्छा काम कर रहा है और आप उसको भी विचलित करने की कोशिश करते हो, उस पर गलत कमेंट डालते हो, इस प्रकार से आप कमेंट करते हो, तो बहुत ही मूर्खता वाली बात है ये। और इस बात का आप भी, कोई भी, मैं उजाला टेस्ट सीरीज या उजाला परिवार के सभी सदस्यों को मैं कहता हूँ भी, कोई भी बच्चा किसी भी टीचर के खिलाफ कभी भी इस प्रकार से आप उनकी खिलाफ गलत कमेंट कहीं भी नहीं डालेंगे। और बाकी मुझे आपके ऊपर भरोसा है, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ही एक संवेदनशीलता है, बहुत ही अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। सबसे बेटर अभी हमारे दृष्टिकोण में तो दिलसिंह सर बहुत ही कीमती गहने हैं हमारे लिए तो, और मैं मानता हूँ लगभग उजाला परिवार के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत कीमती गहने हैं। और जो उनके खिलाफ कमेंट डालते हैं, वो उनका परिणाम क्या होगा वो आपके साथ फ्यूचर में कभी ना कभी उसका आप भुगतान आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि एक टीचर का आप अपमान करते हैं तो उससे घटिया सोच कोई भावी शिक्षक की नहीं हो सकती, और इतने घटिया इंसान कभी, मेरे को लगता ही नहीं वो कभी टीचर बन पाएंगे। ठीक है, अब एक चीज मैं इसके बारे में बता दूं, आप भी टीचर बनोगे, आप भी शिक्षक बनोगे, कभी ना कभी तो बनेंगे। अगर पहले जो बने हुए हैं वो तो बने हुए हैं ही, और अगर रीड में नहीं बने तो सेकंड ग्रेड में बनोगे, फर्स्ट ग्रेड में बनोगे तो सही। अगर आप तैयारी करें तो कभी तो बनोगे, ऐसी तो बात नहीं है कि आप आज ही टीचर बने हुए हो, आप बनोगे जब देखी जाएगी, जब ये आगर मगर की बात होती है। लेकिन शिक्षक बनोगे जब आपका कोई स्टूडेंट अपमान करेगा, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, मैंने उस समय किसी टीचर का अपमान किया था और आज उसकी मार मुझे झेलनी पड़ रही। तब आपको कैसा फील होता है मुझे बता देना, कभी जिंदगी में जरूर बताना। जिस दिन आपका अपमान होगा, आपका कोई स्टूडेंट आपका अपमान करेगा, तब मुझे जरूर बताना कि सर मेरे को ऐसा फील हुआ था। तब आपकी जिंदगी वहां से लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक, कहीं भी शिक्षा देने वाला टीचर है, अगर बहुत बढ़िया शिक्षक है, समाज सेवी है, चाहे टीचर कोई भी है, टीचर कोई गलत मेरे ख्याल से बहुत कम होता है, ऐसे होते नहीं टीचर गलत। हो सकता है कोई 1%, कोई आधा परसेंट, कोई हो सकता है बंदे कोई अलग अलग सोच के होते हैं, बट फिर भी टीचर का अपमान कभी जिंदगी में मत करना। चाहे वो अच्छा है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उनसे किनारा कर लो भाई, सीधी सी बात। अगर आपको कोई भी शिक्षक अच्छा नहीं लगता तो आप उनसे किनारा कर लो, लेकिन आप समाज के अंदर, जनता के सामने, सोशल मीडिया के ऊपर सामने तो मत डालो ना ये फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, ढिकड़ा ऐसा है। अरे क्या हमें हमारे माँ बाप ने यही कुछ सिखाया है? क्या हम ऐसे परिवेश में पले हैं कि हमारे परिवेश में हमारा लालन पालन करने वालों ने हमें ये सिखाया है कि अपने गुरुओं का, अपने से बड़ों का किस प्रकार से जनता के सामने अपमान करना है? ऐसा कुछ सिखाया है? बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख होता है। फेसबुक पर भी कमेंट पढ़ता हूँ, कोई क्या नाम डालता है सर का, किसी सर का, कोई उत्कर्ष वाले सर है जैसे साइकोलॉजी के, तो मैं उनका नाम आर के वैष्णव सर शायद, और उनके ऊपर बहुत से बच्चों ने गलत कमेंट किए। साइकोलॉजी के मैम थे, उनका नाम क्या, मेरे को ना एक टीचर्स का नाम बहुत कम याद रहता है। साइकोलॉजी के मैम, उनका नाम बताओ ना मेरे को कमेंट में, क्या नाम है उनका?
रीच राजस्थान सर, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, रीट सेकंड लेवल की। अच्छा अच्छा अच्छा, रीट तो रीट में सब धीर सिंह का करवाया हुआ ही आया है। बिल्कुल, देखो भाई, आया है या नहीं आया वो एक अलग बात है। धीर सिंह सर ने क्या करवाया, क्या आपको सबको पता है, आप सबने वीडियो देखे उनके, उन्होंने निःशुल्क बहुत सारी वीडियो अपलोड की आपके लिए। मैं कहता हूँ कि मैं ना उस दिन, एक मेरे आंखों में आंसू नहीं आए, बस मैं जब धीर सिंह सर का वो वीडियो देख रहा था, उसमें नीचे कमेंट देख रहा था, बस आंखों में आंसू नहीं आए, और इतना ज्यादा दर्द मेरे दिल के अंदर था कि मेरे पास वो बंदा होना तो मैं उसके 4-5 दूं मुंह पे। क्योंकि कोई भी टीचर अगर आपके समाज के अंदर अच्छा काम करता है, अब वो चीजें सारे भूल गए जब धीर सिंह भाई सर फ्री में आपको यूट्यूब के ऊपर रोजाना रात को यार सॉलिड पेपर आपको 9 बजे आपको फ्री में बंदा करवा रहा है यूट्यूब के ऊपर। कोई टीचर ने आज तक सॉलिड पेपर करवाया है क्या? जो पहले परीक्षा में किसी एग्जाम से, पूर्व भर्ती परीक्षाओं में किसी भी टीचिंग एग्जाम के ऐसे साइकोलॉजी के प्रश्न आए हो और वो बंदे ने स्पेशल सीरीज चला करके आपके डाउट क्लियर करवाए और ऑथेंटिक मैटर, ऑथेंटिक आपको फैक्ट के साथ उस चीजें समझाई हो। अरे किसके पास इतना टाइम बचा रोजाना रोजाना फ्री में यार यूट्यूब के लिए? उन्होंने खुद ने अपना पैसा लगा करके उन्होंने वो डिजिटल स्क्रीन उन्होंने ली और आपकी सुविधा के लिए उन्होंने रीट में आपको सहयोग किया। ठीक है, उनका एक ऑनलाइन कोर्स था, उसका कुछ जो भी शुल्क था, कोई 150-150, कोई शायद 50 रुपए था, पता नहीं 99 रुपए था, वो ज्यादा शुल्क भी नहीं था, वो अलग बात है, मैं उसके बारे में बात मैं ये कर रहा हूँ। सर ने जब फ्री में आपको लाइव आकर रोजाना लाइव आकर के आपको सॉलिड पेपर करवाया, आपको गाइड किया, वो सब चीजें भूल करके, और आज अगर सर ने मेरिट 135 उतारी तो आप चले उनके खिलाफ गलत कमेंट डालने। मैं कहता हूँ चुल्लू भर पानी में अपना सिर डुबो करके, नाक डुबो करके आपको डूब जाना चाहिए और मर जाना चाहिए, इससे तो अच्छा यही है। इसलिए किसी भी टीचर का अपमान नहीं करना, और आपको कोई बंदा क्या कर रहा है उससे आपको ज्यादा मतलब नहीं, आपको ये मतलब है कि मुझे क्या करना है। अरे वो अपना कोर्स करवाए, कोर्स चलाए, कुछ भी चलाए, सब बंदे करते हैं यार। आपने कुछ बंदों की बात कर रहा हूँ मैं, आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप भी टीचर बनोगे और आपका कभी अपमान ना हो, इसके लिए मैं पहले तो रिक्वेस्ट करता हूँ भगवान जी से। और दूसरी बात, यदि आप किसी टीचर का अपमान करते हो तब आपका जरूर अपमान होगा, जिसका खामियाजा आपको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। और मैं मुझे ये पता है सब बच्चे टीचर जरूर बनेंगे, आज नहीं तो 1 साल बाद बनेंगे, 6 महीने बाद, 2 साल बाद बन जाए, किसी न किसी भर्ती में सिलेक्ट जरूर होंगे। सुप्रिया गौड़ श्रेष्ठ बुक, हाँ 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 हाँ, देखिए सुप्रिया में वंदना, हाँ वंदना मैम की बात कर रहा था मैं, वंदना मैम। देखो अभी मेरे लिए तो सभी टीचर, कोई भी शिक्षक अगर किसी भी समाज में, चाहे वो शुल्क लेता है चाहे वो फ्री में पढ़ाता है, हर टीचर मेरे लिए आदरणीय है, हर टीचर मेरे लिए सम्माननीय है। तो चाहे वो वंदना मैम है, चाहे वो धीरसिंह भाई सर है, चाहे आके वैष्णव सर है, चाहे किसी भी अन्य सब्जेक्ट के, सभी टीचर हमारे लिए बहुत ही कीमती है, आदरणीय है। ये तो बातें सर को लेकर के।